तो कहानी है चार दोस्तों की जो कि अक्सर ट्रिप्स पर जाया करते रहते थे। यानी कि इनका हर 1 या 2 महीने में प्लान बनता रहता थे। पर जहां ये अब की बार जाने वाले थे, ये हो सकती थी कि इन चार दोस्तों की आखिरी ट्रिप बन जाए। रिया, आर्यन, नेहा और विक्रम शहर के शोर शराबे से दूर प्रकृति की गोद में कुछ दिन बिताने के लिए एक घने जंगल में ट्रेकिंग के लिए निकले। जंगल के किनारे बसे एक छोटे से गांव के लोगों ने उन्हें आगाह किया था कि उस जंगल में कुछ अजीब है, लेकिन रोमांच के शौकीन दोस्तों ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। पहले दिन सब कुछ सामान्य था। उन्होंने खूबसूरत नजारों का आनंद लिया, पक्षियों की चहचहाहट सुनी और जंगली फूलों की खुशबू में खो गए। रात होने पर उन्होंने एक छोटी सी नदी के किनारे तंबू लगाया और अलाव जलाकर कहानियां और गाने गाए। दूसरे दिन वे जंगल के और अंदर गए। दोपहर तक उन्होंने महसूस किया कि जंगल में अजीब शांति है। पक्षियों की चहचहाहट गायब थी, हवा में एक अजीब सी सरसराहट थी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। लेकिन उन्होंने इसे अपनी कल्पना समझकर अनदेखा कर दिया। शाम ढलते ही उन्हें दूर से अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। ये आवाजें किसी जानवर की दहाड़ या चीख जैसी नहीं थी, बल्कि किसी दर्दनाक कराह जैसी थी। डर के मारे उन्होंने अपनी गति बढ़ा दी, लेकिन आवाजें उनका पीछा कर रही थी। अचानक विक्रम ने देखा कि पेड़ों के बीच से धुंधली सी छाया उनका पीछा कर रही है। छाया इतनी तेज थी कि पलक झपकते ही गायब हो जाती थी। वे समझ गए कि वे अकेले नहीं हैं। रात होते ही उनकी डरावनी यात्रा और भी भयावह हो गई। आवाजें तेज हो गईं, छाया उनके करीब आने लगी और उन्हें अजीब सी ठंड लगने लगी। उन्होंने अपने तंबू में छुपने की कोशिश की, लेकिन छाया तंबू के बाहर मंडरा रही थी। तभी उन्होंने देखा कि तंबू के बाहर एक आकृति खड़ी है। आकृति की आंखें चमक रही थी और उसका चेहरा भयानक था। वे डर के मारे चिल्लाए और भागने की कोशिश की, लेकिन आकृति ने उन्हें पकड़ लिया। अगले दिन गांव के कुछ लोग जंगल में गए और उन्हें बेहोश पाया। उनके चेहरों पर डर के निशान थे और वे सदमे में थे। उन्होंने गांव वालों को जो कहानी सुनाई, उसने सभी को डरा दिया। गांव वालों ने बताया कि उस जंगल में एक प्राचीन आत्मा रहती है जो उन लोगों को पकड़ लेती है जो उसकी शांति भंग करते हैं। वे आत्मा को अंधेरे का साया कहते हैं। तो आपको ये छोटी सी स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर से बताना, और हाँ, लाइक सब्सक्राइब करके जाना। बाय।